साथियों नमस्कार। आज पढ़ेंगे बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। यदि वीडियो क्वालिटी स्पष्ट नहीं है तो क्वालिटी सेक्शन में जाइए, उसमें 720 पिक्सल कर लीजिए और यहाँ पर स्क्वायर बना होगा, इसको टैप कीजिए ताकि वीडियो जो इमेज है वो बड़ा दिखे। तो पहला पीटी फैक्ट, ये कितना नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण है? तो 19 नंबर का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है जो 28 फरवरी को 2025 को प्रस्तुत किया गया बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? 14 चैप्टर हैं टोटल। और एक पीटी फैक्ट पहला कि बिहार का आर्थिक व्यवस्था या आर्थिकी पूरे देश में सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी स्टेट बन गया है। तो बिहार का ग्रोइंग इकोनॉमी में कितना स्थान हो गया? दूसरा सबसे तीव्रगामी रूप से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बिहार का, तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कितना है? सेकेंड है। पहली बार बिहार आर्थिक समीक्षा 2006-07 में लेट सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें टोटल 14 अध्याय है। पहला अध्याय है बिहार की आर्थिकी, ओवरव्यू ऑफ बिहार इकोनॉमी। तो इसमें जो पीटी फैक्ट है, जो बजट हो या आर्थिक समीक्षा हो, वो सब में डेटा का खेल है। डेटा ही पूछा जाता है और उसको याद करना पड़ता है। बजट क्या होता है? बजट में आगामी जो वित्तीय वर्ष में काम किया जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, उसका प्लान किया जाता है। जबकि जो आर्थिक समीक्षा होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, इसमें जो पिछले वित्तीय वर्ष में कहाँ पर पैसा खर्च किया गया, जो अनुमान था क्या वो सही हुआ, उसका सर्वेक्षण किया जाता है ताकि जो आने वाला पॉलिसी हो उस पर काम किया जाए। बिहार की आर्थिकी में पहला है जीएसडीपी यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये क्या है? बिहार का एक वित्तीय वर्ष में कुल फाइनल जो मौद्रिक मूल्य होता है सभी वस्तुओं और सेवाओं का, उसे जीएसडीपी कहते हैं। जैसे देश का होता है जीडीपी, उसी तरह स्टेट का होता है जीएसडीपी। तो जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्य पर कितना है? 4.64 लाख करोड़, 4 यानी 4.64 लाख करोड़। और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि दर देखी गई है 9.2%। कितना? 9.2%। स्थिर मूल्य पर हो गया यानी कि 2011-12 बेस प्राइस पर, आधार वर्ष पर। करेंट प्राइस पर देखें, जिसे नॉमिनल जीएसडीपी कहते हैं, ये है 8.54 लाख करोड़, 8.54 लाख करोड़। और पिछले वर्ष की तुलना में ग्रोथ रेट 14.5% रही है। तो जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट 9.2%, जीएसडीपी करेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट 14.5%। एनएसडीपी की बात करें तो कांस्टेंट प्राइस पर स्थिर मूल्य पर 4.11 लाख करोड़ है, करेंट प्राइस पर 7.71 लाख करोड़। पीएसआई जीएसडीपी पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइस पर यानी कि अभी वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपये है, 12.8% की बढ़ोतरी के साथ। कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपये, 7.6% की वृद्धि के साथ। मुद्रास्फीति दर इन्फ्लेशन रेट बिहार में रहा 7.5%। इम्पोर्टेंट डेटा है ये। कितना? 7.5%। और ग्रामीण जो मुद्रास्फीति दर है रूरल में, वो 7.6% रहा। शहरी यानी अर्बन की बात करें तो वहाँ पर 7.1% रहा। यानी कि रूरल में जो महंगाई या मुद्रास्फीति दर है वो ग्रामीण शहर की तुलना में अधिक है। भारत की मुद्रास्फीति दर कितना है? 5.5%। एक और पीटी फैक्ट पूछा जाता है 7 निश्चय योजना के बारे में बिहार में। तो 7 निश्चय योजना पहली बार 2015 में लॉन्च हुआ था बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 2015 में, जिसे 2020 तक अचीव करने की बात कही गई थी। फिर आया 7 निश्चय 2 जो कि अभी चल रहा है। 7 निश्चय 2 कब आया? 2020। इसका पीरियड है
सात निश्चय पार्ट 2 या 2। इसका पीरियड है 2020 से लेकर 2025 तक, यानी 2025 तक इसमें जितने भी सात निश्चय लिखे गए हैं उसको प्राप्त करना इसका उद्देश्य। कौन कौन सा है सात निश्चय? तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा है प्रत्येक खेत यानी हर खेत तक सिंचाई का पानी प्रोवाइड करना, हर खेत तक। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव यानी क्लीन विलेज प्रॉस्पर विलेज, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है सुगम संपर्कता यानी कनेक्टिविटी बेहतर करना, रोड वगैरह। सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ये सात निश्चय पीटी में पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सात निश्चय 2 का भाग नहीं है? आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ और उसका योगदान। यह है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वैल्यू एडेड, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड कितना रहा? तो प्राथमिक क्षेत्र में 19.9% रहा, यानी कि लगभग 20% बोल सकते हैं। द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में 21.5% यानी कि 21% लगभग। तृतीयक क्षेत्र में 58.6 यानी कि लगभग 59% रहा, और ये डाटा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे अधिक जीएसबीए में योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। उसके बाद सेकेंड यानी कि सबसे अधिक टर्शियरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र, उसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। रोजगार सबसे अधिक उपलब्ध कौन करवाता है, कौन सा क्षेत्र बिहार में? तो रोजगार यानी सबसे अधिक कार्यरत लोग हैं प्राथमिक क्षेत्र में 54%, उसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र में, और उसके बाद है टर्शियरी। इनकी रोजगार के मामले में ठीक इसका उल्टा क्रम है, प्राइमरी सेक्टर सर्वाधिक है, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद फिर टर्शियरी है। अगला है क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स में यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में क्रॉप्स का योगदान है 9.9%, अधिक है। पशुपालन का उससे कम है 6.3%। ये प्राइमरी सेक्टर की बात है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना काम जो होता है उसमें 11.3% योगदान है, और विनिर्माण का उससे कम है 7.46%। ट्रेड एंड रिपेयर में 14.8%, और वर्कफोर्स सहभागिता में 5.2%। ये है सर्विस सेक्टर का। रेवेन्यू डेफिसिट 2833 करोड़ है, टोटल जीएसडीपी का 0.3%। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू रिसीट यानी कि जितना जो राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति में हम यदि राजस्व खर्च या एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो यदि वो नेगेटिव में चला जाता है तो वो यानी कि हमारा जब खर्चा राजस्व इनकम या राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाती है, खर्चा इनकम से राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाती है तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। और रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या क्या आता है ये भी जान लेते हैं। राजस्व प्राप्ति मतलब राजस्व प्राप्ति क्या होता है? ये रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं इंग्लिश में से। राजस्व प्राप्ति में रेगुलर जो डे टू डे सरकार का इनकम है, जैसे टैक्स से, कर से, ड्यूटी से, शुल्क वगैरह जो लगाया जाता है उससे, और इसमें टैक्स रेवेन्यू भी आता है और नॉन टैक्स भी आता है। जैसे टैक्स रेवेन्यू में सरकार जो टैक्स कर लगाती है वो आ गया रेवेन्यू रिसीट में, ड्यूटी शुल्क वगैरह। और नॉन टैक्स में जैसे कि सरकार लाभांश, सरकार का कहीं पर लाभ हो रहा है, कहीं इन्वेस्ट कर रही है सरकार, वहाँ पर लाभ हो रहा है तो वो इंटरेस्ट सरकार के पास आ रहा है ब्याज, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। चालान काट रही है सरकार, फाइन लगा रही है, तो वो सब के सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में आते हैं। तो ये हो गया राजस्व प्राप्ति। और राजस्व खर्च क्या होता है? राजस्व खर्च सरकार जो डे टू डे काम यानी जो रोज़मर्रा का काम है वहाँ पर जो खर्च करती है, जैसे सैलरी, वेतन देना है किसी को,
तो उसमें पेंशन देना है, सब्सिडी देना है, इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज भुगतान करना है, सब्सिडी देना है। तो ये सब के सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व खर्च में काउंट होते हैं। और यदि राजस्व खर्च राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। तो राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट इतना करोड़ रहा, 0.3% टोटल जीएसडीपी का। ग्रोस फिस्कल डेफिसिट, ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? वित्तीय घाटा जिसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट में टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर घटाना है, सरकार का टोटल खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और टोटल गवर्नमेंट का इनकम। इसमें बोरो को शामिल नहीं किया गया, जो सरकार उधार ले रही है उसको एक्सक्लूड करके, यानी उधारी पैसा को रिसीट में प्राप्ति में शामिल नहीं करना है। तो जो घट के आएगा वो हो गया फिस्कल डेफिसिट। यानी कि जब सरकार का खर्चा सरकार की इनकम से अधिक होता है तो उस समय फिस्कल डेफिसिट की स्थिति होती है। और इसमें सरकार के इनकम में जो सरकार के द्वारा उधारी ली गई पैसा है उसको शामिल नहीं किया जाता है। अगला है प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना रहा? ग्रोस फिस्कल डेफिसिट 35,660 करोड़, 4.2% पूरे जीएसडीपी का। पीडी यानी प्राइमरी डेफिसिट, जिसको प्राथमिक घाटा बोलते हैं। ये यूपीएससी प्री में पूछा भी गया था ये सब क्वेश्चन कि इतना अमाउंट दे दिया है, इतना ये इंटरेस्ट पेमेंट है, तो पीडी कितना होगा? तो पीडी प्राइमरी डेफिसिट कितना रहा? 18,054 करोड़, टोटल जीएसडीपी का 2.1%। ये डेटा इम्पोर्टेंट है। तो पीडी प्राइमरी डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का टोटल खर्चा, यानी सरकार का टोटल खर्चा में घटा देंगे टोटल रेवेन्यू जितना इनकम हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, टोटल खर्चा में इंटरेस्ट पेमेंट को शामिल नहीं करना है। यानी कि सरकार तो खर्च करती है ब्याज भुगतान में, जैसे सरकार पिछले साल जितना लोन लिए तो उसमें कुछ इंटरेस्ट दे रही है। लोन तो विदाउट इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट को उसमें शामिल नहीं करना है खर्चा में। तो जो घटा के आएगा वो प्राइमरी डेफिसिट होगा। अगला चैप्टर है वित्त व्यवस्था स्टेट फाइनेंस में टोटल व्यय कितना रहा? 2.52 लाख करोड़, एल मतलब लाख करोड़ रुपया, जिसमें योजना व्यय है 1.01 लाख करोड़, स्थापना और समर्पित व्यय 1.50 लाख करोड़। स्थापना और समर्पित व्यय जो कि कमिटमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो कि देना ही है, जैसे सैलरी है, पेंशन है, इंटरेस्ट पेमेंट है, ये सब देना ही है, अवश्य देना है, कंपलसरी, तो उसको बोलते हैं समर्पित व्यय। योजना व्यय जो स्कीम वगैरह में खर्च होता है तो ये है। व्यय में बात करें तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, दो प्रकार के व्यय भी होते हैं। जैसे कि प्राप्ति दो प्रकार के होता है, एक राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना रहा, ये कितना? 1.90 लाख करोड़, 22.3%। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 61,568 करोड़ रुपये, 7.2% पिछले साल की तुलना में। पूंजीगत व्यय कैपेक्स इसको बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स मतलब जब सरकार खर्च करती है एसेट क्रिएशन में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, स्टेडियम बनाना है, तो उसे पूंजीगत व्यय कहेंगे। राजस्व व्यय जो कि सैलरी देना है, पेंशन देना है, डे टू डे काम जो किया जाता है सरकार के द्वारा, सब्सिडी देना, तो वो राजस्व व्यय आ गया। आईपी यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट कितना रहा? ब्याज भुगतान 17,606 करोड़। कुल बकाया ऋण बिहार में 3,32,741 करोड़ रुपये। व्यय की बात करें तो खर्चा सबसे अधिक सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा में किया जा रहा है, सेकेंड है जनरल सर्विस में। आय रिसीट यानी प्राप्ति की बात करें तो राजस्व प्राप्ति कितना रहा? 1.93 लाख करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में इतना अधिक। और पूंजीगत प्राप्ति 60,313 करोड़, पिछले साल की तुलना में 7.1% अधिक। राजस्व प्राप्ति मतलब सरकार का जो टैक्स है और नॉन टैक्स है। टैक्स मतलब जैसे
टैक्स और ड्यूटी सरकार लगाती है, उससे जो इनकम होता है। और नॉन टैक्स जैसे कि लाभांश है, सरकार का इंटरेस्ट कोई पे कर रहा है, चालान, फाइन्स वगैरह, उसमें राजस्व प्राप्ति में शामिल होता है। पूंजीगत प्राप्ति जैसे कि सरकार जो लोन ले रही है तो वो कैपिटल रिसीट में आता है। सरकार जो लोन ले रही है वो कैपिटल रिसीट में आता है, बोरो कर रही है किसी से। अगला है पर कैपिटा जीडीपी रुपया में 2022-23 का ये आंकड़ा है। तो इनकी जो ज़िला है, ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं पर कैपिटा में। तो सबसे अधिक पर कैपिटा किसका रहा? पटना का, दूसरा है बेगूसराय, तीसरा है मुंगेर। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है शिवहर का, और उसके बाद है सीतामढ़ी, उससे कम अररिया, उससे थोड़ा अधिक। तो सबसे अधिक पटना, सबसे कम शिवहर। पेट्रोल 1000 व्यक्ति पर खपत कितना रहा और कहाँ रहा? मीट्रिक टन में है, एमटी मतलब मीट्रिक टन 2023-24 में। सबसे अधिक पेट्रोल खपत पटना में, सेकेंड है मुजफ्फरपुर, थर्ड है पूर्णिया। ये पर 1000 व्यक्ति पर है। सबसे कम खपत पर 1000 व्यक्ति पर पेट्रोल में लखीसराय से ऊपर है बांका, उसके बाद जहानाबाद। डीजल खपत पर 1000 व्यक्ति पर सबसे अधिक पटना में, दूसरा शेखपुरा, सबसे कम शिवहर में, और उससे थोड़ा अधिक है सिवान में। शिवहर छोटा सा जिला है। रसोई गैस में, कुकिंग गैस में पर 1000 में पटना सर्वाधिक, सेकेंड बेगूसराय, सबसे कम कुकिंग गैस अररिया में, उससे ऊपर है बांका। जनसंख्या पॉपुलेशन, बिहार के जातिगत जनगणना 2023 कास्ट सेंसस 2023 के अनुसार कुल कितना पॉपुलेशन है बिहार में? 13,07,25,310। और 2011 की जनगणना के अनुसार इतना % की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या ईबीसी की है, कुल जाति 214 है। सबसे अधिक जाति का परसेंटेज जो यादव है 14.26%, उसके बाद रविदास है, उसके बाद कुशवाहा है। तीसरा चैप्टर है कृषि और संबंधित क्षेत्र में चौथा कृषि रोड मैप, जिसका पीरियड है 2023 से 2028। 2022-23 में क्रॉप सेक्टर में 2022-23 में क्रॉप सेक्टर में 6.7% की बढ़ोतरी हुई है। मत्स्यन और एक्वाकल्चर में 11.1%, पशुपालन में 2.7%। तो सबसे अधिक मत्स्यन और एक्वाकल्चर में हुआ है। जैविक कॉरिडोर बनाने की बात करी थी पिछले बजट में, तो इसमें 2023-24 में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर 13 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जैविक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 13 जिला में कौन कौन है? 12 जिला जो कि गंगा किनारे बसा हुआ है, और एक इसमें ऐड कर देना है नालंदा। तो पटना है, बक्सर है, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया वगैरह वगैरह, और एक ऐड कर देना नालंदा। तो 13 जिला में फेज़ 2 का जो जैविक कॉरिडोर स्कीम है, फेज़ 2 दूसरा चरण, उसके लिए कुछ इसमें पैसा दिया गया है 13 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देने के लिए। 2022-23 में 54.6% लैंड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बिहार में है। बिहार के टोटल भूमि का 54.6%। बक्सर और भोजपुर ऐसे ज़िले हैं जहां पर 80% भूमि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी फसलों के उत्पादन के लिए। क्रॉप इंटेंसिटी यानी फसल सघनता सुपौल में सर्वाधिक रहा, सबसे कम जहानाबाद में। नेट सोन एरिया यानी कि टोटल बुआई क्षेत्र, शुद्ध निवल बुआई क्षेत्र 5,511.8 थाउजेंड हेक्टेयर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 1.42 बिहार की रही। सीरियल में इतना 6,357.9 हज़ार हेक्टेयर लैंड पर अनाजों का उत्पादन होता है, और जो कि बढ़ा है 7.1% लैंड बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। चावल के उत्पादन में कितना % बढ़ोतरी हुई है? तो 21%। सबसे अधिक चावल अगहनी चावल का उत्पादन होता है, 90% अगहनी चावल का। ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि चावल के उत्पादन में कितना % बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई।
21%, गेहूँ में 10.7%, मक्का के उत्पादन में 66.6% 2020-21 की तुलना में। और 4 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मक्का यानी मेज का सर्वाधिक उत्पादन होता है: पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। जूट के उत्पादन में 24.6% की वृद्धि हुई। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में सबसे अधिक आम का उत्पादन हुआ बिहार में, सेकेंड केला है, तीसरा अमरूद है। फ्लावर में सबसे अधिक गेंदा का उत्पादन हुआ, मैरीगोल्ड, रोज, जैस्मिन। चावल के उत्पादन में, प्रोडक्शन में रोहतास आगे है, लेकिन उत्पादकता में भी रोहतास आगे है। उत्पादकता मतलब एक छोटा सा मान लीजिए 1 हेक्टेयर लैंड है, यहाँ पर अधिक उत्पादन कितना अधिक हो रहा है तो उसको उत्पादकता बोलेंगे। गेहूँ के उत्पादन में रोहतास आगे है, उत्पादकता में बेगूसराय। दाल के उत्पादन में पटना आगे है, उत्पादकता में पूर्वी चंपारण। मक्का के उत्पादन में आगे है पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। और यहाँ पर लगभग इन चारों जिलों में लगभग 53% बिहार का मक्का उत्पादित होता है। ईख में यानी शुगर केन में, जिसे गन्ना कहा जाता है, इसमें पश्चिमी चंपारण आगे है, बेगूसराय उत्पादकता में आगे है। राज्य सरकार ने पान यानी बीटल लीव्स, पान के पत्तों के उत्पादन के लिए फाइनेंशियल असिस्ट यानी वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा है 6 जिले में। कौन कौन? नालंदा, नवादा, गया और औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली। केला के उत्पादन में सर्वाधिक जिला भागलपुर, अमरूद के रोहतास, लीची में मुजफ्फरपुर, आम में दरभंगा, प्याज में नालंदा, पोटैटो में पटना, फिश प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, तो मत्स्य में मधुबनी आगे है। मौसे मछली, मौसे मधुबनी, ऐसे याद रख सकते हैं। उर्वरक में 25.3% की बढ़ोतरी हुई उर्वरक के यूज में पिछले 2 साल में। यूरिया का खपत सर्वाधिक होता है, 2/3 ऑफ टोटल फर्टिलाइजर, यानी कि कुल उर्वरक का 2/3 किसका खपत होता है बिहार में? यूरिया में। एनपीके में अधिक प्रयोग करने वाले जिला कौन है? पूर्णिया, इम्पोर्टेंट है ये। पूर्णिया में एनपीके यानी कि उर्वरक का अधिक इस्तेमाल होता है। मखाना का उत्पादन किया गया 56.4 हजार टन, जो कि पूरे भारत का 85% रहा है। कितना? 85%। और बिहार मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पूरे भारत में। दरभंगा, मधुबनी जिला वगैरह जो मिथिला के आसपास का रीजन, वो मखाना के उत्पादन में अग्रणी जिला है। चीनी मिल 9 कार्यरत हैं। शुगर प्रोडक्शन 68.77 लाख क्विंटल हुआ। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो निवेश सरकार सबसे अधिक कर रही है खाद्य प्रसंस्करण में, 3517.09 करोड़। उसके बाद सेकेंड है इथेनॉल उत्पादन और तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बियाडा यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 9 क्लस्टर बनाए अलग अलग ज़िले में, तो भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, पटना, ऐसे 9 ज़िले हैं। पर्यटन, बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023, इसमें रामायण सर्किट पर विकास करने की बात कही है, बुद्धिस्ट सर्किट और जैन सर्किट पर। पिछले साल 881 लाख पर्यटक आए, जिसमें डोमेस्टिक हैं 815.86 लाख, विदेशी हैं 5 लाख। गया जी धर्मशाला को बनाया जाएगा, रिपेयर वगैरह किया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा। पुनौरा धाम में बनाया जाएगा मां जानकी का भव्य मंदिर। पुनौरा कहाँ है? सीतामढ़ी में है। विष्णुपद मंदिर जो गया में है, उसको रीडेवलप किया जाएगा। राजगीर में घूमने का जगह है, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज है और बेनूवन है राजगीर में ही। घोड़ा कटोरा एंड जयप्रकाश उद्यान भी राजगीर में है। अगला कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बहुत बार पूछा गया है ये 2023-24 में, यानी कि श्रम बल भागीदारी दर। तो पुरुषों में कितना? ये ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण यानी रूरल में मेल का LFPR रहा 79.2%, फीमेल का 33.5%। शहरों की बात करें तो मेल का वहाँ पर 71% है, यानी कि 72% लगभग, फीमेल का 18%। श्रम शक्ति सहभागिता दर बिहार का 55% है, यानी कि LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पॉपुलेशन रेट या रेशियो, ये 53.2% रहा। ये दोनों डाटा इम्पोर्टेंट है।
पुरुषों की जो सहभागिता है श्रम बल में वो अधिक है महिलाओं की तुलना में। बेरोजगारी दर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी 3.3 है मेल का, फीमेल का 0.9। मेल का शहरी क्षेत्र में 6.9 है, फीमेल का 9.1। बिहार में जो 3% है बेरोजगारी दर है। श्रम बल भागीदारी में बिहार भारत के औसत से भी नीचे है। वर्क फोर्स में सबसे अधिक जो कार्यबल शामिल है वो है एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, यानी कि कृषि, वानिकी और मत्स्यन में। मेल वर्कर 61.2% और फीमेल वर्कर यानी कि पुरुष जो श्रम बल हैं लेबर वो इतना परसेंट और महिला लेबर में इतना परसेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपने आप कुछ काम करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। परिवहन, भंडारण और संचार इम्पोर्टेंट में वृद्धि 7.6% वृद्धि हुई और ये तीसरा राज्य बन गया भारत में इतना वृद्धि करने वाला, यूपी और कर्नाटक के बाद। भारत 8वां स्थान है रोड नेटवर्क में, लगभग यहाँ 3 लाख किलोमीटर रोड है उससे प्लस ही, तो भारत का स्थान बिहार का 8वां है। एक्सप्रेस वे है कुछ गोरखपुर सिलीगुड़ी जो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई है। पटना पूर्णिया, पटना सारण वैशाली ये केवल बिहार में है। रक्सौल हल्दिया ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेस वे केवल बिहार में जिसका विस्तार है, तो पटना पूर्णिया। कुछ है शिक्षा से संबंधित, ई शिक्षा कोष पहल, ये इसका उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना हर एक सरकारी विद्यालयों में। भव्या डिजिटल प्लेटफॉर्म एक, भव्या क्या है, तो भव्या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों की निगरानी करना, खासकर पेशेंट जब उसमें एडमिट होगा और जब डिस्चार्ज होगा तब तक। टेली घनत्व कितना रहा बिहार में, 55.59। इंटरनेट घनत्व 42.1। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन रेट कितना है, 363 किलोवाट घंटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 363 किलोवाट घंटा पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है बिजली खपत पर व्यक्ति। ग्राम पंचायत 8053 है, पंचायत जो समिति है वो 533 है, जिला परिषद 38 है। 261 नगर स्थानीय निकाय हैं जिसमें नगर पंचायत 154 है, नगर परिषद 88 है, 19 नगर निकाय हैं। मोबाइल बैंकिंग यूजर है 162.9 लाख। बिहार में कुल कुछ 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं जिसका उत्पादन जल विद्युत परियोजना से इतना मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, 54.3 मेगावाट। कौन कौन है, तो रोहतास में ये सब है, क्या नाम है, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन जल विद्युत परियोजना, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना, ढेलाबाग, जयनगरा, सेवारी, सिरखिंडा। पूछ देगा सिरखिंडा जल विद्युत परियोजना किस जिला में है, रोहतास। पश्चिमी चंपारण में 2 है, इम्पोर्टेंट है, पहला त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना जो गंडक नदी पर है, पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना। अरवल में है ये तीनों, बेलसार, अरवल और अगनूर जल विद्युत परियोजना। कोसी में है, सुपौल में है कोसी जल विद्युत परियोजना। खनन क्षेत्र में बिहार में वृद्धि हुआ 9%, कितना, 9%। बिजली खपत में सर्वाधिक करता है खपत पटना, सेकेंड गया। 4 नए मेट्रो शहर बनाए जाने की मंजूरी दी गई है, कहाँ कहाँ, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। शहद के उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है। अशोक राजपथ और छपरा में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी दी गई है। तो यही था बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण।